मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग एटम के बारे में पढ़े थे और एटम में हम लोग एटम के कितने पार्ट होते हैं इन सबको जाने थे। अब उसके बाद इस क्लास में हम जानेंगे कि एटॉमिक मॉडल क्या है। प्यारे दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो वैज्ञानिकों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया, आखिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते क्या हैं, इनकी संरचना का किस प्रकार होती है, और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग एटॉमिक मॉडल दिया। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थॉमसन, हम लोग किस परमाणु मॉडल को पढ़ेंगे? थॉमसन के परमाणु मॉडल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब यहां से देखिए, थॉमसन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल के कॉन्सेप्ट को लेकर, संरचना को लेकर इनके दिमाग में कॉन्सेप्ट उठा, आखिर एटम की संरचना कैसी होती है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रहते कैसे हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गति किस प्रकार करते हैं, इन सब को जानने के लिए इनके माइंड में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और इन्होंने सन 1898 में एक परमाणु मॉडल दिया और इस परमाणु मॉडल को इन्होंने तरबूज के आधार पे दिया। थॉमसन जो थे एक बहुत ही बड़े व्यापारी के घर से बिलोंग करते थे और यहां से देखिए इनका परमाणु मॉडल क्या है। इनका परमाणु मॉडल एज लाइक एक, आप लोग तरबूज देखे हैं जिसे गांव के शब्दों में खिरबिंजी कहते हैं। गांव के शब्दों में क्या बोला जाता है? खिरबिंजी। अब यहां से देखिए उसी के आधार पे इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। इनका कहना था कि परमाणु एक धनावेशित कण होता है, परमाणु एक धनावेशित कण होता है और इन्होंने तरबूज का उदाहरण देते हुए बताया कि जो धनावेशित कण होता है ये परमाणु में चारों तरफ फैला हुआ होता है, परमाणु में चारों तरफ फैला हुआ होता है। इस प्रकार, जिस प्रकार यहां दिखाया जा रहा है, इन्होंने एज लाइक एक तरबूज, खिरबिंजी का उदाहरण देते हुए बताया कि जो धनावेशित कण होता है वो परमाणु में पूरा फैला हुआ होता है और ऋणावेशित कण जगह जगह पर पाए जाते हैं और इस मॉडल को इन्होंने तरबूज मॉडल, इस मॉडल को इन्होंने क्या कहा? तरबूज मॉडल, या इसी का इन्होंने अगला नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। तो चलिए यहां से देखिए, इनके दिमाग में कुछ नहीं मिला तो इनको तरबूजे मिल गया, पता नहीं कहां से लेकर चले आए थे। अब यहां से देखिए, इनका कहना था कि जिस प्रकार तरबूज में पूरा लाल द्रव फैला हुआ होता है उसी प्रकार धनावेशित कण भी पूरा फैले हुए होते हैं और जिस प्रकार तरबूज में जगह जगह पर बीज धसे हुए होते हैं उसी प्रकार परमाणु में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित कण धसे हुए पाए जाते हैं। इनका परमाणु मॉडल बाद में कुछ वर्षों के बाद जब और वैज्ञानिक आए तो इनका परमाणु मॉडल असफल हो गया। इनका परमाणु मॉडल असफल होने का रीजन ये था कि इनके परमाणु मॉडल से सिर्फ और सिर्फ यही पता चलता है कि परमाणु उदासीन होता है, बट इनका परमाणु मॉडल जो था वो अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सका, जिसके कारण इनका परमाणु मॉडल बाद में असफल हो गया। फिर उसके बाद कुछ वर्षों के बाद एक नए वैज्ञानिक आ रहे हैं, हम उनके परमाणु मॉडल को जानते हैं। अब हम अगला परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, अगला एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।
अब यहां से देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और रदरफोर्ड जो थे उनको कुछ नहीं मिला तो एक सोने की पतली पन्नी ही उठा लाए। चलिए हम लोग समझते हैं कि इनका एटॉमिक मॉडल किस प्रकार था, किस प्रकार एक्सपेरिमेंट किए। अब यहां से देखिए इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली। इन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली और पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराए। यहां से देखिए अल्फा कणों की बमबारी कराए और इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल जा रहे थे और कुछ अल्फा कण टकराकर 90 अंश पर मुड़ जा रहे थे और कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग से वापस लौट आ रहे थे। अब यहां से देखिए इनका परमाणु मॉडल, अब इन्होंने क्या किया कि एक सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई और अल्फा कणों की बमबारी कराने के बाद इन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाले। चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए। तो इनका एटॉमिक मॉडल था कि इन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली और सोने की पतली पन्नी पर किसकी बमबारी करा रहे हैं, अल्फा कण। जब अल्फा कणों की बमबारी कराएं तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 3 पॉइंट को देखा और तीनों पॉइंट से अलग अलग कॉन्सेप्ट निकाले। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने देखा कि जब इस पे बमबारी कराएं, तेजी के साथ इस पे अल्फा कणों की बौछार कराई गई सोने की पतली पन्नी पर, तो इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण फुर सीधा सीधा निकल जा रहे थे। जब फुर सीधा सीधा निकल जा रहे थे तो इनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया, आखिर परमाणु जब फटाफट निकल ही जा रहे हैं तो परमाणु क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु में रिक्त स्थान होते हैं जिसके कारण ये अल्फा कण सीधे फटाफट निकल जा रहे थे। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण टकरा के 90 अंश पे 45 अंश पे मुड़ जा रहे थे। जब इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण टकरा के इधर उधर मुड़ रहे हैं, तब उसके आधार पे इन्होंने बताया कि परमाणु में कहीं कहीं धनावेशित कण पाया जाता है जिसके कारण ये अल्फा कण इधर उधर फुर भाग रहे हैं। और कुछ अल्फा कण ऐसे थे, 1000-2000 अल्फा कणों में से 1-2 अल्फा कण ऐसे थे जो जिस मार्ग से जाते थे, यहां से देखिए, जो जिस मार्ग से जाते थे उसी मार्ग से वापस लौट आते थे। और उन्होंने लास्ट पॉइंट में बताया कि आखिर अल्फा कण लौट क्यों रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने उसमें देखा कि 1000-2000 अल्फा कण में से 1-2 अल्फा कण वापस लौट रहे थे, जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग से वापस लौट जा रहे थे। अब यहां से देखिए इन्होंने बताया कि ये अल्फा कण लौट क्यों रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को लेकर इन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्मतम धनावेशित कण पाया जाता है। परमाणु के केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्मतम धनावेशित कण पाया जाता है जिसके कारण ये अल्फा कण टकरा के वापस लौट रहे हैं और इसी का नाम इन्होंने नाभिक रखा, न्यूक्लियस। और यहीं से न्यूक्लियस की खोज हुई, नाभिक की खोज हुई। तो यहां से हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा कणों के प्रकीर्णन के द्वारा यहां से हम न्यूक्लियस की खोज कर चुके हैं। अब न्यूक्लियस की खोज करने के बाद इन्होंने ये सोचा कि आखिर इस न्यूक्लियस में पाया क्या जाता है क्या। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अब यहां से देखिए न्यूक्लियस की खोज हो चुकी है। अब न्यूक्लियस की खोज हो जाने के बाद रदरफोर्ड, अब यहां से देखिए कुछ एटम की संरचना इस प्रकार होती है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अब यहां से देखिए जब न्यूक्लियस की खोज हो गई तो इन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो 2 भागों से मिलकर बना है, एक नाभिक और एक नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र। और यहां से देखिए इन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है
ये परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। न्यूक्लियस जो होता है परमाणु के केंद्र में स्थित होता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनवा होता है ये आवारागिरी करता है, गोल गोल घूमता रहता है। ये इन्हीं कक्षाओं में क्या करता है, आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहता है। और जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका नाम इन्होंने K, L, M, N रखा। और K को इन्होंने प्रथम ऊर्जा स्तर कहा। K को प्रथम ऊर्जा स्तर, L को द्वितीय ऊर्जा स्तर, M को तृतीय ऊर्जा स्तर और N को चतुर्थ ऊर्जा स्तर। और इन्हीं ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यू चक्कर लगाता है। अब यहां से देखिए ये सब बताने के बाद इनके दिमाग में एक बकलोल वाली बात आ गई। अब यहां से देखिए जब सब कुछ खोज कर लिए तब यहां से देखिए इनके दिमाग में ये आया कि आखिर जो इलेक्ट्रॉनवा है जब लगातार गति करता रहता है तो उसकी एनर्जी खत्म होती है और एक समय ऐसा आएगा कि वो नाभिक में आके गिर पड़ेगा, भरा जाएगा। अब मारे यही पूरा बकलोल वाला काम खत्म कर दिया। अब यहां से देखिए इनके परमाणु मॉडल की कमी क्या थी, गलती क्या थी, इसको समझिए। सब कुछ ठीक बताए थे लेकिन कमी सब समझने का प्रयास करिए। कमियां, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी। अब यहां से देखिए इनका एक कॉन्सेप्ट था कि जिस प्रकार हम लोग वर्क करते रहते हैं एक समय ऐसा आता है कि हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, हम लोग भी क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। वही कॉन्सेप्ट को लेकर इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉनवा क्या करता है, गोल गोल चक्कर लगाता रहता है तो एक समय ऐसा आएगा। इस प्रकार इनका कॉन्सेप्ट था कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गोल गोल चक्कर लगाता रहता है तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो आज के नाभिक में गिर जाएगा और यहीं पर हमारे पूरा परमाणु मॉडल खत्म कर डाले। नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिरने का मतलब होता है कि पूरा परमाणु ही नष्ट हो जाएगा। एज लाइक अगर पृथ्वी सूर्य से जाके टकराएगी तो पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर लगाते 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 उसकी एनर्जी खत्म होती रहती है, एक समय ऐसा आएगा कि वो नाभिक में गिर जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाके गिर जाएगा तो पूरा परमाणु ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।